हिंदी में बोलेंगे, चलेगा? वेरी गुड। सो बेसिकली आप लोग क्यों आए हैं यहाँ, क्या सीखना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो, या आप मुझे बताओ तो मैं बता दूंगा, या तो फिर मैं जो दूं वो आप लेके जाओ। देखो दो तरीके होते हैं। डॉक्टर लिंग का एक कहना है, अक्सर इंसान लोगों को वो देता है जो उसके पास है, लेकिन उससे लोगों को फायदा होता है कि नहीं होता मालूम नहीं। हमने वो देना चाहिए जो लोगों के पास नहीं है, राइट? जो लोग चाहते हैं अगर हम उनको दे दें तो वो फायदा है, राइट? तो आप लोग मुझे बताओ आप क्या चाहते हो, मीन्स थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। मेरी जुबान चित्र यही रहेंगे, लैंग्वेज और स्टोरी चेंज हो जाएगी, चलेगा? आप क्या चाहते हो? यस सर, वही चार्ट जो था अद्वैतवाद के बारे में बताया। ओके, तो आयुर्वेद का थोड़ा सा ज्ञान देंगे हम। ओके, और उसका रिलेशन में डीएक्स के साथ भी करूंगा। ओके, और थोड़ा नहीं, पूरा डिटेल्स देने का, पूरा डिटेल दिन रात लगेगा। आप मेरे साथ चलो, हम जाएंगे कहीं बाहर पे, आप रहेंगे हम 2 महीने साथ में, क्योंकि मुझे लगे 5 साल, सोचो 5 साल, और अब तक सफर डीएक्शन की नॉलेज का खत्म नहीं हुआ। अभी भी ऐसा हर रोज एक नया किस्सा, नया नॉलेज मिलता है, राइट? और आज का टॉपिक बड़ा ही खतरनाक दिया है यहाँ पे, द एंशिएंट सीक्रेट ऑफ लॉन्जेविटी, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। अभी ये देख लो, इसका मतलब क्या है? लंबी उम्र। कितने लोग लंबा जीना चाहते हैं? और अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, पहले लोग लंबा जीते थे कि अभी लंबा जीते? लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी तो इतनी बढ़ गई है, कहते हैं कि अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमने बढ़ा दी है, अभी लोग लंबा जीते हैं। क्या आप उन पर भरोसा करते हो? एक्चुअली में बहुत पहले लोग ज्यादा लंबा जीते थे। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था, कभी कभी बीमारी, जैसे जिसको हम कहते हैं संक्रामक बीमारी, एपिडेमिक, जब आ जाता था, कोलेरा, टाइफॉइड, ये जब आती थी तो गांव गांव खाली हो जाते थे, राइट? वही एक कारण था। लेकिन अक्सर इंसान बुढ़ापे से जाता था, अभी बुढ़ापे तक पहुंचता भी नहीं, उसके पहले चला जाता है। यस नो? सोचो आपको पिक्चर में भेजा जाए, टिकट दिया आपको पिक्चर देखने की, और पिक्चर देख रहे हो, इंटरवल खत्म हो गया, और पिक्चर के अभी बचा है सिर्फ 20-30 मिनट का क्लाइमैक्स, मेन पार्ट, और उसके बाद आपको निकाला जाए थिएटर से, कैसा लगेगा? कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना? अक्सर लोग आजकल पैदा ऐसे ही होते हैं, लास्ट का क्लाइमैक्स जिंदगी का देख नहीं पाते, राइट और रॉन्ग है? और ऐसे हम नहीं रहना चाहते, राइट? पूरा पिक्चर देख के जाने का, ये आया यहाँ आए हो ना इस दुनिया में, फुल फिल्म देख के जाने की, पूरा पिक्चर देख के जाने का, और देख के जा सकते हो। ठीक है, मिल चुका है, जगह बन चुकी है, पिक्चर देखना आपके हाथ में। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दूसरी है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है उन्नति। आप जिस स्थिति में होते उस स्थिति से आपको एक चीज याद रखना है, आपको उठना है। उस स्थिति में रह के कुछ नहीं होगा, राइट? आपकी स्थिति जो आपकी परिस्थिति है ना, उस स्थिति को आपको परिवर्तन में बदलना है। कोई भी इंसान अगर उस स्थिति में जिंदगी भर रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। अनपढ़ गंवार आदमी, जब उसको वो चोट लगती है ना, पढ़ाई नहीं किया, वो पहली चीज जब उसको बच्चा पैदा होता है क्या करता है, क्या सोचता है, क्या सपने देखता है, क्या देखता है? बच्चों को पढ़ाने का सपना। देखो हर इंसान जो छोटी चीज जो नहीं होती ना, वो चीज पाने की कोशिश में हमेशा अक्सर जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्थिति को बदला जा सकता है। ऐसे देखे लोग अनपढ़ गंवार बच्चों के, मतलब माँ बाप जिनके अनपढ़ गंवार थे उनके बच्चे पढ़े लिखे, ऐसे देखे हैं क्या? देखा है? पक्का? ऐसे लोग देखे जो गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे 2 टाइम के खाने के, अच्छे खासे अमीर हो गए, ऐसे है यार। यानी ऐसा हो सकता है कि स्थिति बदल सकती है, यानी इसका भी जिम्मेदारी आपके हाथ में, राइट? और तीसरा है हैप्पीनेस, खुशी। अगर खुशी नहीं मिल रही ना जो कर रहे हो, तो जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। खुशी मिलनी चाहिए, खुशी। और डॉक्टर लिम का एक अच्छा कहना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी आने वाली एक किताब है, उसमें उस बात के बारे में जिक्र जरूर मिलेगा आपको। वो कहते हैं कि खुशी, अपनी खुशी किसी और की खुशी पे बनाओ, राइट? किसी और के दुख में अगर अपनी खुशी बनाओगे तो वो खुशी नहीं कहलाती। पहला कर्तव्य आपका है कि दूसरों को खुश करो, और उनकी खुशी में अगर आपकी खुशी मिलती है तो ये असली खुशी होती है, राइट? और DXL में ना, DXL में हम यही करते हैं। अक्सर मैंने कंपनियां देखी है, देखो मैं 5 साल से कंपनी में, मेरे को MLM क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। जब मैं एक पेशेवर डॉक्टर हूं, मेरी क्लिनिक थी, लेकिन मैं थोड़ा सा हटके था। मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से आता हूं, लेकिन मैंने जब प्रैक्टिस शुरू की, सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम क्या होता है मालूम है? जब हम छोटे थे
तो पापा जो थे, पापा ये जॉब करते थे और मम्मी घर हाउसवाइफ थी। जब हमको चोट लगती थी, हम बीमार पड़ते थे, पहली चीज हम कहाँ दौड़ते थे मालूम है? किसके पास? डॉक्टर के पास। डॉक्टर बड़ा ना एक ऐसा कैबिन में बैठा रहता था और बाहर बाखड़े रहते थे, बाखड़े अभी आजकल अच्छे अच्छे होते, पहले बाखड़े रहते थे और बाखड़े में गोदी में ये बैठा के पेशेंट बड़े रहते थे बाहर। और मैं छोटा था, मुझे याद है करीबन 7-8 साल का होगा, तब की सीन याद है कि मैं देखता था सब लोग बैठे एक ही आशा से, जैसे मंदिर के बाहर भगवान का दर्शन के लिए जैसे हम लोग रुकते ना, वैसे डॉक्टर से 5 मिनट मिलने के लिए हम लोग रुकते थे, ये सुनो। और वो अंदर जाना वो बहुत बड़ी चीज थी, राइट? वो टोटल मी के अंदर जाना बहुत बड़ी चीज थी। और अंदर जो बैठा हुआ इंसान है वो भगवान से भी ऊपर था उस वक्त। वो माँ जो होती है ना, जिसको बच्चे को बुखार आया, वो जब लेके जाती है उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेक करता है, माँ एक ही आशा करती है, ये भगवान इसको ठीक कर देना, तेरे हाथ में मैंने दे दिया मेरे बच्चे को। और वो चीज मैंने देखी है, तड़प देखी है। उस वक्त इतना वो जो क्रेज बन गया था कि डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, दिमाग में एक ही चीज बैठ गई कि आगे चल के एक ही चीज बनना है, डॉक्टर बनना है। अभी पेशेवर डॉक्टर बनना है तो मैंने बहुत पढ़ाई की एमबीबीएस के लिए, लेकिन एमबीबीएस की सीट नहीं मिली। ओके, कुछ कारणवश नहीं मिली, लेकिन बीएमएस कर लिया। बीएमएस मतलब आयुर्वेदा। अब आयुर्वेद और सेहत का मेरे को तो कोई संबंध नहीं दिख रहा था, क्योंकि आयुर्वेद मतलब मैं सोचता था जो टेंट बांध के बैठते ना रास्ते पे, आइए भाई और बहनों, हिमालयन दवाइयाँ यहाँ पे मिलती है, हर बीमारियों की दवा यहाँ मिलेगी। मैं सोचा यार ये वाला काम हो जाएगा क्या, अपने को भी डालना पड़ेगा टेंट, एक गाड़ी लेनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। भैया नहीं, ये वाला काम अपने से नहीं होगा। तो कॉलेज से निकल रहा था तो बोला थी नहीं, टीचर ने समझाया नहीं बेटा ये भी एक फील्ड है, आप इसमें भी कुछ कर सकते हो। लेकिन 1995 की बात कर रहा हूँ, तब आयुर्वेद इतना प्रचलित नहीं था, हम लोग इतना वैल्यू नहीं दे रहे थे। तो 1995 में मैंने सोचा क्या करें, मतलब छोड़ो बीकॉम से अच्छा है बीएमएस कर लो, टाइम पास। अब इतना इजी नहीं है, हमने सोचा और करना भी कोशिश की। अब नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे उसमें। कॉन्सेप्ट आ रहे, अगर आप सुनना, वात पित्त कफ, अब ये तो कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं था। हाँ, पंच महाभूत, अब हम आया क्या पढ़ने आए और ये हमको भूत पढ़ा रहे। तो ये सब सुन के मैंने सोचा यार ये तो टोटल लाइन ही अलग है। इधर हम लोग व्हाइट कोट पहन के डॉक्टर बनने आए थे, ये कुछ और सिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक ऐसा था कि अभी निकल नहीं सकते, अटक गए, है ना, तो करना तो पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट किया। तब मुझे एक चीज सीखने मिली लाइफ में, आज भी मैं हक से बोल सकता हूँ कि एक चीज लाइफ में सीखी, जो चीज आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन आपके अंदर कहीं से आवाज आती कि ट्राई करना चाहिए, बिंदास करने का। क्योंकि वहां से एक नया सफर शुरू होता है। जो चीज मुझे मालूम नहीं थी, मैं डर के चला जा सकता था, इग्नोर करता। देखो मैं जिसको अगर चीज को नहीं बोल दूं तो खत्म, वही पे स्टोरी खत्म। मुझे कोई पसंद आया तो वेल एंड गुड, फिर रिश्ता शुरू होता था, प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन रिश्ता तो शुरू हुआ है ना, राइट? संबंध शुरू हुआ, फिर वहां से वो रिश्ता क्या लाएगा वो दूसरी चीज है, लेकिन एक सफर पे निकलते हैं। वही चीज मेरे साथ भी हुई। आयुर्वेद को एक अलग नजर से मैंने देखा, और मैंने जब फिनिश किया 1999 में, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की, तो मैंने देखा यार मेरे सब लोग, दोस्त लोग बड़े बड़े बोर्ड लगा के बैठे हुए थे, और बोर्ड पे लिखा था आपको मधुमेह है, आपको हृदय रोग है, आपको जोड़ों में दर्द है, आपको ये है, आपको वो है, यहाँ सब दवाई मिलेगी। बोला यार ये तो मेनू कार्ड है, राइट और रॉन्ग, ये तो पूरा मेनू कार्ड है। आदमी क्या करता है, आदमी देखता है, जाते जाते देखता है ये मेरे को है पित्त की बीमारी, ये डॉक्टर देगा, लगी एंट्री, जाके डॉक्टर आप देंगे क्या? तो डॉक्टर बोलता हाँ आपको क्या है। फिर आदमी अपना बीमारी चॉइस करता है और अंदर जाता था। फिर मैं बोला ये सही नहीं है, राइट? फैक्ट ये है कि इतनी अलग अलग बीमारियां का कारण तो एक ही होना चाहिए ना। हाँ, और वो कारण कहीं ना कहीं हमने आयुर्वेद में सीखा था, वो है अपनी प्रकृति, अपने शरीर की जिस तरह तुम उसकी दशा करते हो, उसी दिशा में तुम्हारा शरीर जाएगा, और उसी दिशा में तुम्हारी शरीर की जो स्थिति बनेगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि आप अपने शरीर को कैसे रखते हो। वहां से मुझे एक नया कॉन्सेप्ट सुना, मैंने सोचा कि चलो ये सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 3rd ईयर ऑफ आयुर्वेदा, जहाँ पे आपको बीमारी क्या हुई है उसके ऊपर चिकित्सा क्या है। मैंने सोचा 1st ईयर तो कोई भी नहीं कर रहा। 1st ईयर क्या था कि आपने क्या नहीं करना चाहिए, आपने क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कहीं और कंट्री में जाऊं और मुझे उस कंट्री के रूल्स नहीं मालूम, मैंने अगर वहां पे गाड़ी आड़ी टेढ़ी चलाई और मुझे पुलिस ने पकड़ा, राइट, मुझे फाइन लगाया, तो मैं क्या बोलूं पुलिस को, सॉरी सर मेरे को नहीं मालूम, तो मुझे छोड़ देंगे? क्या करेंगे? लेके भी जाएंगे, राइट? इसका मतलब जिस देश में आप पैदा होते हो, राइट, उस देश की रूल्स को भी आपको फॉलो करना पड़ता है। आपको नहीं मालूम, इससे आप बच नहीं सकते। आज 99.99% लोग अगर बीमार है, उसका एक ही कारण है
कि उनको मालूम नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि क्या सही है। सिर्फ एक ही चीज मालूम कि बीमार होने के बाद, गलती होने के बाद वकील की तलाश में जाते हैं, राइट और रॉन्ग? क्योंकि वकील वकालत करेगा, शायद कोर्ट में मुझे थोड़ा सा मोहलत मिलेगा, सजा मिलने वाली तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। यानी हर इंसान आज डायबिटिक हो, हाइपरटेंसिव हो, आर्थराइटिस से सफरिंग करता हो, कार्डियक प्रॉब्लम से सफर करता हो, हर व्यक्ति ने कहीं ना कहीं एक न एक गुनाह किया है जिसकी वजह से उसको वो बीमारी मिली है, और उसकी सजा आज वो हर वैद्य के पास जाके वो भुगतता है, और वो जिंदगी भर करे। क्योंकि कहते हैं वैद्य, पुलिस और अदालत, इनकी चक्कर अगर लग गए ना तो वो कभी खत्म नहीं होते, राइट और? एक चीज मतलब ये वापस अगर मैं इतिहास में जाऊं तो कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट, अगर कहीं कारण है तो उसका इफेक्ट आपको पक्का मिलेगा, कार्य भी मिलेगा। मतलब आज अगर मैं डायबिटिक हूं तो मुझे डायबिटिक क्यों, इसका ज्यादा सोचना चाहिए, ना कि मुझे इसको कैसे ठीक करूं, राइट? तो ये डायबिटीज मुझे हुआ ही क्यों, मैं यहाँ पे चौराहे मुझे पुलिस ने पकड़ा क्यों, मैं ये नहीं सोचूं कि पकड़ने के बाद अभी क्या करूं, किसको फोन करूं, कौन मुझे छुड़ाएगा। ये सही होगा कि मैं ये पहले पूछूं यार क्या हुआ मेरे से, क्या हुआ, मुझे पुलिस ने क्यों पकड़ा, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं यार, फिर मुझे समझाएंगे, तब मैं समझ जाऊंगा। शायद मैं ये जेल की सजा काट भी लूं, लेकिन अगली टाइम वापस फंसूंगा नहीं फंसूंगा। लेकिन अगर इस बार मेरे को पकड़ा और मैंने फोन किया, हेलो हाँ भाई साहब यार थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम है, थोड़ा हेल्प कर दे, थोड़ा मेरे को निकाल दे इसमें से, अच्छा ठीक है लगा फोन दे दे, हाँ निकल गया, अगली टाइम मैं वो गुनाह वापस करूंगा। ये सुनो, इग्नोरेंस आपको बहुत खतरनाक जगह पे लेके जाता है, वो है आपकी मृत्यु की तरफ। इसीलिए मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज अगर वैद्य की है वो है एजुकेशन देना, कि सही क्या है गलत क्या है। और मैं ये गर्व से कहता हूं अगर कोई कंपनी दुनिया में ये कर रही है तो ये DX फॉर श्योर। ये इतना एजुकेशन करिए, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम लाखों लोगों की आंखें खोल देता है। जब यहां से जाते हो ना वापस आंखें खुली करके जाते हो, जिंदगी के आपके करीबन 1-2 साल तो आपने बढ़ा लिए सिर्फ सोच बदल के कि ये सही में कर रहा था, ये गलत कर रहा था, और यही आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। तो ऐसी मीटिंग में कभी भी आपने 1 मिनट भी दिया तो आप सोच लो आपके जिंदगी के 10 मिनट आपके बढ़ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नई बात क्या है ये कॉन्सेप्ट, तो ये सीक्रेट क्या है? सीक्रेट मतलब जब तक आपको मालूम नहीं, जिस वक्त मालूम पड़ गया सीक्रेट खत्म। किसी को शायद ही पता है कि आदमी जिंदा रह सकता है आखिरी दम तक। देखो पेड़ का पत्ता है ना, वो सूख के गिरा तो अच्छा लगता है, दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, राइट और? ये पेड़ देखा फॉरेन में जाओगे ना तो ऐसे पत्ते जो बिखरे हुए रहते ना, शाहरुख खान की एक पिक्चर भी थी जिसमें वो पत्ते बिखरे हुए रहते हैं, जैसे वो देखा है, बहुत अच्छा लगता है, हवा भी रहती है। इन्हें बुढ़ापे में जब हम जाएंगे ना वो समय की दौर रहेगा। लेकिन अगर बीमारी में जा रहे हैं, अगर 50 साल की उम्र में गिरते जा रहे हैं, तो आदमी सोचेगा कुछ तो गड़बड़ है, और आज सोसाइटी में यही गड़बड़ है। और तो लंबे जीने का सीक्रेट क्या है, कौन सा ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट है? अभी आपसे मैं पूछूंगा, ये बॉडी मशीन है, हाँ? इसका ड्राइवर कौन है? मशीन चलाने वाला कोई तो चाहिए ना, इसके चलाने वाला कौन है? ब्रेन ऑर्गन है कि नहीं है? हाँ? ये सुनो, ब्रेन ऑर्गन है तो इसका भी चलाने वाला कोई चाहिए। हार्ट ऑर्गन है, इसका चलाने वाला भी कोई चाहिए। तो ये शरीर के ऑर्गन चलाने वाला कौन है? क्या क्या? माइंड, मन। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? ये मन, यानी ये मन शरीर को सही भी चला सकता है या बराबर है, सही है। यानी इसकी अगर हमको समझ आई कि हर चीज मन से जुड़ा है, उस वक्त हम असली में अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मन कंट्रोल में नहीं रहता है, छोटे बच्चे की तरह। मालूम है मन क्या है? एकदम छोटे बच्चे की तरह, इतना छोटा होता है ना कि आंख बंद करके पकड़ने जाओ ना तो हमको ऐसे पकड़ना पड़ता है, किधर है ना, फिर ऐसे पकड़ा तो पकड़ बैठ जाने कैसे पकड़िए, हाँ मिल गया, इतना छोटा है। लेकिन इस छोटे मन को पकड़ना इतना मुश्किल, लेकिन जिस दिन पकड़ लिया उस दिन आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। इसीलिए हम कहते हैं मन परिवर्तन करना आपके हाथ में। तो मन, आपका मन क्या ये जानता है और ये मानता है कि आप स्वस्थ हो सकते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका मन ये जानता है कि आप स्वस्थ हो सकते हो? कोई भी बीमारी हो, कोई भी डायबिटीज हो, कैंसर हो, ये हो, क्या आप स्वस्थ हो सकते हो? हाँ या ना? कितने लोगों को ठीक हो सकते हैं सर, कुछ भी हो, कैंसर हो? कितने लोगों को नहीं लगता है? चलो ऑनेस्टली बोलो, कितने लोगों को नहीं सर, एक बार डायबिटीज हो गया तो वो जिंदगी भर रहेंगे? कोई भी नहीं। वाह, सोचो, इसका मतलब आपको डाउट है? हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ आपको डाउट है, ऐसे कितने लोग जानते कि चलो कैंसर हो गया खत्म, अभी जिंदगी खत्म? नहीं ना। यानी हर चीज रिवर्सिबल है। क्यों रिवर्सिबल है मैं आपको बताना चाहता हूं।
क्या मन बदलता है? ये सुनो, ये सुनो, कितना जल्दी बदलता है? एक पल में है। तो मन की बात छोड़ दो, मन तो बदलता है 2-2 पल में, राइट? दूसरी बात, क्या ये शरीर बदलता है? नहीं बदलता। आप जैसे पैदा हुए थे अब तक वैसे हो? हाँ? बदलता कि नहीं बदलता? अभी जो हूं मैं वैसा आगे 10 साल रहूंगा? यानी मैं भी तो बदल रहा हूं, हर दिन बदल रहा हूं। ये सुनो, अभी मेरा अगर शरीर बदलता है, मन बदलता है, तो एक चीज तो है बदलाव, ये कांस्टेंट है। यानी मुझे एक ही चीज करनी है। अगर मेरा मन अच्छा बदलना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? अच्छी सोच कहां मिलेगी? अरे लेकिन अच्छे मन की सोच कहां मिलेगी? अच्छी किताबों, अच्छी संगत, या राइट हो? यानी अच्छी दोस्ती रहेगी तो अच्छी मन बनेगा, करेक्ट? शरीर कैसे बदलेगा? अच्छा अच्छा खाने से। वेरी गुड। यानी सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है क्या? अच्छी दवाई खाने से बदलेगा ये? अच्छा खाने से। और सिर्फ खाना नहीं, अच्छा व्यवहार से। शरीर को क्या करते हो? जितना लाड प्यार करोगे उतना ये अच्छा बनेगा। यस सर? जितना उसको रफ एंड टफ करो। अभी देखो मैं जूते पहनता हूँ, आप लोग सब पहनते हो? कितने लोग बिना जूते चप्पल के आए? नहीं होते हैं कुछ लोग, है ना, करते हैं ना, व्रत व्यत करते हैं। ऐसा है कोई अभी? नहीं, सब लोग। क्यों पहनते हो चप्पल जूते? पहले पहनते थे क्या लोग? फिर हम लोग क्यों पहनते हैं? प्रिवेंशन। वेरी गुड। क्या प्रिवेंट करना चाहते हो? पैरों से कहां जाएंगी सर बीमारी? कुछ नहीं। कांटा, पहले कांटे ज्यादा थे, आज तो ये ज्यादा, डामर ज्यादा है, पत्थर ज्यादा है। हम लोग क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारे पैरों की जो स्किन है जितनी सॉफ्ट है उतनी अच्छी। ये सर? हार्ड चमड़ी, गेंडे की चमड़ी की तरह होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ये सर? लेकिन ऐसे लोग हैं जो चप्पल नहीं पहनते, उनकी चमड़ी कैसे रहती है? आपके जूते से भी स्ट्रॉन्ग है, मैंने देखा है, जूते से भी स्ट्रॉन्ग। एक बार उसकी पैर गिर गया तो कांटा चूर चूर हो जाएगा, और लेकिन आपका पैर गिर गया तो कांटा आपके जूते अंदर जाएगा। ऐसा है, मैंने देखा है, राइट करो। इसका मतलब वो पैर बदला कैसे? उस मेरा कोमल सॉफ्ट नाजुक गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मेरा पैर, और उसका देखो तो गेंदे की चमड़ी की तरह कड़क कैसे हो गया? क्योंकि उसने वैसा व्यवहार किया, उसने वैसा उसके साथ अत्याचार किया, मैंने प्यार किया। ऐसा ना? हाँ, फर्क है ये। आपका शरीर जो आपको अभी दे रहा है वो आपके व्यवहार की वजह से, आपका उसके साथ जो संबंध है। तो अगर कोई मेरे पास आता है, सर मेरे को डायबिटीज हो गया, ये हो गया, मेरे को कहीं से भी दया नहीं आती, एक्चुअली नहीं आती। मुझे कोई बोला सर ये कैंसर, मेरे को नहीं आती एक्चुअली, दया नाम की चीज नहीं आती, क्योंकि आपने गलत किया है, आपको सजा होगी। तो क्या ये तो वही बात हुई ना, आदमी बारिश में जाता है बिना चाहते कि भीग के आता है, बोलता है देखो सर मैं भीग किया, अब मैं क्या करूं? मैं कुछ कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता हूँ? टॉवल ले भाई, अगली टाइम मत जा। वो टॉवल पूछ के वापिस आता है, वापिस आता है, तो मैं क्या करूं? कुछ नहीं कर सकता ना। इसका मतलब यह है कि आप ये जान लो कि आप हर रोज जो व्यवहार करते हो उससे आपका शरीर आपके साथ भी व्यवहार करेगा। अच्छा व्यवहार करो तो शरीर अच्छा व्यवहार करेगा। ये सिर्फ शरीर के साथ नहीं है, आपके घर में बच्चे रहेंगे, आपके घर में बच्चा संत बनेगा या डाकू बनेगा ना, ये आपका व्यवहार उसकी तरफ जो है उस पर डिपेंड है। ये सुनो, आप उसको संत भी बना सकते हो और खतरनाक डाकू भी बना सकते हो। आप उसको रोज पकड़ पकड़ के कोने में मारो उसको, चाबुक से मारो, इससे मारो। जैसे वो बड़ा हो गया, ताकत होगी ना, वो क्या करेगा? पहले आपको मारेगा फिर दुनिया को मारेगा। ये सुनो, ये फैक्ट है। तो ये आप समझ लो, ये जिंदगी का इतना बड़ा अंडरस्टैंडिंग है। ये अगर आपने समझ गया तभी कहीं आप ये समझ पाओगे, वरना ये नहीं समझ पाओगे। क्योंकि हम कोई मीठी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चापलूसी वाली चीजें नहीं बेचते। डीएक्सएन बहुत प्रैक्टिकल है। हमारी हर चीज आपके शरीर को नियम, प्रेम, व्यवहार सिखाने के लिए, राइट, हर प्रोडक्ट के बारे में। इसलिए मैं पता चाहूंगा, अब मैं वापिस मेरा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है 8 सीक्रेट टू लॉन्जिविटी। आप लंबा कब तक जी सकते हो और कैसे जी सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन सब लोग कहते हैं क्या है? ब्रेन? नो। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है। खून बेचारा सब जगह सप्लाई कर रही है, यस। इतनी कार्डियोलॉजी, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, यस। नो। पेट? नहीं। फिर क्या बचा है? हाँ, स्किन और किडनी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कहाँ रखते हो? तिजोरी के अंदर छिपा के। ये सुनो, आपकी किडनी कहाँ रखी है? छिपा के बहुत पीछे अंदर। ये 2 छोटी छोटी किडनियां, उसको ये मालूम था ऊपर वाले को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक देके नहीं चलेगा, डबल देना पड़ेगा।
इंसान पे भरोसा नहीं है। इसको चॉइस दिया ना, ये कुछ तो गड़बड़ी करेगा, इसलिए इसको 2 दिया। अगर हार्ट इंपॉर्टेंट रहता ना तो यहाँ भी रहता, यहाँ भी रहता। ये सुनो, हाँ उसको मालूम था, तो इसको मालूम था इसको 2 दे दो और छिपा के रखो इसके अंदर, है ना। आदमी के इधर छिपा हुआ है 2 किडनी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कहाँ रखते हो? तिजोरी के अंदर छिपा के। ये सुनो, आपकी किडनी कहाँ रखी है? छिपा के बहुत पीछे अंदर। ये 2 छोटी छोटी किडनियां, उसको ये मालूम था ऊपर वाले को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक देके नहीं चलेगा, डबल देना पड़ेगा। इंसान पे भरोसा नहीं है, इसको चॉइस दिया ना, ये कुछ तो गड़बड़ी करेगा, इसलिए इसको 2 दिया। अगर हार्ट इंपॉर्टेंट रहता ना तो यहाँ भी रहता, यहाँ भी रहता। ये सुनो, हाँ उसको मालूम था, तो इसको मालूम था इसको 2 दे दो और छिपा के रखो इसके अंदर, है ना। आदमी के इधर छिपा हुआ है 2 किडनी। ये किडनी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट। उसी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड जिसको अड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, टोपी पहना हुआ है, ऐसे किडनी ऐसा लगता है टोपी भी पहन के बैठा हुआ है। वो ग्लैंड आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन सेक्रेट करता है। हार्मोन ऐसे सेक्रेट करता है, जब भी आपके शरीर में चोट लगती, ये लगती, वो हार्मोन रिलीज होके आपकी शरीर की जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन, इसको रिलीज करता है। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप हर रोज क्या करते हो उसका ध्यान रखने के लिए? दांतों का ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ब्रश, ओके। और स्किन का ध्यान रखने के लिए स्नान, ओके। हार्ट का ध्यान रखने के लिए एक्सरसाइज। वो छोटी 2 चीज के लिए क्या करते हैं? पानी पीते हैं, लोड देते हैं, और क्या है? नहीं ना, वही है। इसीलिए हमको आंसर नहीं मिला। सबसे बड़ा आंसर है आपकी किडनीज। आपकी किडनीज जिस दिन खुल गई, जब वो चीजें को फेंकने लगे, सब पूरा ब्लड प्यूरिफाई करता है। आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स होते, क्लेंजिंग होते, वो पूरा ये 2 किडनी करते। हर सेकंड में फिल्ट्रेशन करता रहता है। टाटा आप बात कर रहे हो, फिल्ट्रेशन चालू है, राइट। ये छोटी छोटी 2 किडनियां आपके जीवन का सबसे अमूल्य अंग है। इसीलिए आप ये जान लो। देखो पुराने जमाने में डायबिटीज जब होता था, कैसे पता चलता था डायबिटीज हो गया इसको? पेशाब से, राइट। पेशाब करने जाता था तो देखता था पेशाब करने के बाद वहां काली चीटियां लग रही है। इसका मतलब क्या निकला? शक्कर निकली। इसका मतलब आप सोच लो, तभी भी वो आदमी ठीक रहता था, यानी शक्कर यूरिन से निकल रही, तब तक वो आदमी ठीक ही है, राइट। वो शक्कर किससे निकाली? किडनी में, यानी किडनी का काम ही है निकालना, कुछ भी चीज ज्यादा होगी। लेकिन हम आज क्या करते हैं? डायबिटीज हो गया, शुगर अभी इधर ही बैठा है, यूरिन में भी नहीं आया, क्या चालू कर देते? सीधा बंद दवाई, एंटी डायबिटिक पिल्स वगैरह। हमने सोचा ही नहीं इसको थोड़ा सा हेल्प लेंगे, इसकी मदद लेंगे, शरीर में पित्त बढ़ गया, हम क्या टोटली एंटासिड ले लेते हैं, खत्म, ब्लॉक कर दो, हर चीज ब्लॉक, रोको रोको, रोकने से कुछ नहीं होता। गुंडों को आप बंद करके रखोगे, उससे गुंडागर्दी बंद नहीं होती है? नहीं होती है। आप 10 डालोगे ना अभी अंदर, जगह कम पड़ेगी। एक दिन जब 100 आएंगे तब वो तोड़ के वापस बाहर निकलेंगे, और जब 100 निकलेंगे ना तो 10 को मैनेज करना इजी, 10 को मैनेज करना मुश्किल होता है। वही होता है जब एसिडिटी होती, सिंपल एसिडिटी, पित्त बड़ा है, आप उसको गोली खाते हो, रैंटैक, जिनटैक जो भी है मार्केट से लेके खा लिया, हाँ बस ठीक है, बनाओ ले, इनो पियो, सब ऐड देखते हैं ना, हाँ उधर आग दिखाते पेट में, ये डालो ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। पहले सोचो तो सही, शरीर ने बनाया ही क्यों इतना पित्त? कारण क्या है? इतना पित्त बनाने का रीजन क्या है? अगर बनाया है तो उसको मैं रोकू क्यों? उसको निकलने दो ना जहां निकलना है, और उसको डायरेक्शन दो। ये सब चीजें अगर देखा जाए, वही किडनी का भी है। और सबसे पावरफुल चीज अगर किडनी पे काम करती है, अगर आज की डेट में जगह नेचुरली, तो वो है ये 2 चीज, आरजी और जीएल। आप हर रोज ब्रश करते हो ना, अगर आप हर रोज ब्रश करते हो दांतों के लिए, और हर रोज साबुन लगाते हो स्किन के लिए, राइट, हर रोज एक्सरसाइज करते हो हार्ट के लिए, आपने हर रोज ये आरजीजीएल लेना चाहिए आपकी 2 किडनीज की। अगर आपने ये 2 लिया, क्या होगा मैं बताता हूँ। इट्स एन अमेजिंग डायरेटिक। ये इतना अच्छा नेचुरल डायरेटिक है कि आपके किडनीज को ये मेंटेन करेगा। ये बैठ जाओ, मैं भी बैठूं आपके साथ, बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये 2 चीजें बहुत पावरफुल है। लेने का बहुत सिंपल तरीका है इसको। क्या है? जो पहली बार शुरू करता है ना, उसने एक कैप्सूल, डरो मत। ये मैंने टेस्ट किया है ना, मैं भरोसा नहीं करता हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता हूँ। कोई मुझे कह देना, मैं आपको भी यही सिखाना चाहता हूँ, ना मुझ पे भरोसा करो ना किसी पे भरोसा करो। सबसे बेस्ट क्या है? ट्राई करो, राइट। सबसे बेस्ट है ट्राई करो। मैंने भी जब ये शुरू किया, मैंने भी टेस्ट किया, ट्राई किया, मैंने देखो कितना सेफ हो सकता है। इसकी बड़ी बोतल आती है 360 की, राइट। 360 कैप्सूल्स मैंने एक साथ खा के देखे और देखा क्या होता है। 100% सेफ, ओके। आप खा सकते हो, मैंने खुद खाया है। ये दो चीजें हमारे पास है, आरजी, ओके, ऋषि ज्ञानो जिसको कहते हैं, ओके। ये मशरूम गैनोडर्मा लूसिडम, जिसे ऋषि भी कहते हैं जापान में, लिंगजी कहते हैं चाइना में, ये उससे बना हुआ। ये जो आप मशरूम देख रहे हो ना,
ये मशरूम जो शेप है, आप अगर बॉटल खरीदी होगी, नहीं खरीदी होगी तो आज जरूर खरीदना, भले 2 छोटी बॉटल खरीदना। यहां से आपका पहला सफर शुरू होगा। करीबन 150 साल पहले लोग ब्रश नहीं करते थे। आज ऐसे लोग दिखेंगे जो ब्रश नहीं करते, बहुत कम दिखेंगे, राइट और मैं आपको ये गारंटी देता हूं। अभी शायद ज्यादा लोग ये यूज नहीं करते, लेकिन 10-15 साल दे दो, हर घर में ये 2 बॉटल पड़ी रहेगी, मेरी गारंटी है। तो इतना पावरफुल है ये जो है ना, ये इसको आप पहले अगर शुरू करना चाहते हो ना, एक आरजी, ये फ्रूट है, फ्रूट जो आपको दिखता है ना, मशरूम जैसा फ्रूट होता है, देखो वहां भी दिख रहा है, वो फ्रूट वो आरजी है, ऋषि है ना, ये एग्जैक्टली ये है, ये ड्राइड मशरूम है, फ्रीज ड्राइड मशरूम। ये मशरूम ऐसे ही आता है, ओके। ये नीचे से स्पोर्स निकलते हैं जिससे फिर वो और फैलता है, लेकिन ये ऐसा है, ऊपर इसका स्किन ऐसा ही, ये बहुत अमेजिंग है। और डीएक्सएन में क्या खासियत है इसकी, कि ये डीएक्सएन एक ऐसा स्कूल है जहां ये मशरूम एक ही क्वालिटी का और एक ही टाइप का और एक ही स्टैंडर्ड का बनता है। वरना मशरूम को सेम साइज का, सेम शेप का और सेम क्वालिटी का बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन डीएक्सएन की अमेजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ये पॉसिबल है, राइट। ये मशरूम का ये जो पार्ट है, इसका पाउडर वो भी कैसा है, आउट ऑफ 20 किलो में से करीबन 1 किलो से ये पाउडर बनता है, यानी इतना एक्सट्रैक्ट है। ये आरजी जिसे हम कहते हैं ऋषि ज्ञानो, यानी ये आपके किडनीज के लिए, देखो आकार भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, ये सुनो, देखो नेचर का मैजिक है शायद, ये आपकी किडनीज के लिए सबसे बेस्ट है। इसको लेने के बाद आप एक चीज देखोगे कि इफेक्ट होती कि नहीं होती। इसको लेने के बाद पहली चीज आपको दिखेगी कि आपकी पेशाब जो है ये बढ़ेगी, और ये बढ़ी, इसका मतलब इसका काम परफेक्ट शुरू हुआ। तो किसी ने कैसे शुरू करने का, एक कैप्सूल लेने की और देखने का, पहले पेशाब करके आने का, फिर एक कैप्सूल लेने की, 1 ग्लास पानी पीने का और देखने का पेशाब हो रही कि नहीं, आधे घंटे में। अगर हो रही मतलब एक कैप्सूल मेरे लिए अच्छा है। फिर चाहिए तो आप नहीं हो रही है एक कैप्सूल से, तो 2 कैप्सूल में जाओ, वापिस 1 ग्लास जल पियो और 2 ग्लास पानी पियो, चेक करो हो रही कि नहीं आधे घंटे में। अगर हो रही मतलब मेरा 2 ग्लास पानी मेरे बॉडी में से घूम के इसने आधे घंटे में निकाल दिया। सोचो इतना अच्छा साफ होएगा तो मजा भी आएगा। बर्तन घिसते हो ना आप लोग लेडीज, हाँ, हल्का हल्का पानी आएगा तो कैसा आता, धोने में मजा आता है। बर्तन फास्ट आया तो मजा आता है, वैसे है ये किडनीज, ये जितना फ्लश करेगा ना उतना अच्छा शरीर साफ करेगा, ओके। ये आरजी, और इसी का रूट सिस्टम रहता है, रूट मतलब इसके नीचे ऐसा रूट सिस्टम रहता है पूरा, जिसको बोलते हैं माइसीलियम। जैसे कापूस होता ना, किसको, कॉटन, हाँ, रुई, वो रुई की तरह ऐसा फैला हुआ रहता है, और जिसपे भी उगता है उससे वो न्यूट्रिएंट लेके ये बनाता है। तो ये एक्चुअली तब निकलता है जब यहाँ का सब माल खत्म होने लगता है, तब ये निकलता है, क्योंकि इसको आगे स्पोर्स बना के आगे फैलना होता है, राइट। तो ये जो होता है ना, इसको कहते हैं माइसीलियम। उसी से बनता है हमारा एक चीज कहते हैं गैनोसीलियम, ओके, जीएम। ये सफेद कलर का होता है, ये थोड़ा सा चॉकलेटी कलर का होता है, राइट। ये भी इसका काम है थोड़ा सा अलग, इसका काम है बैलेंस करना आपके बॉडी में। ये बैलेंसिंग करता है, ये आपके बॉडी में जहां कुछ भी, जैसे आरजी डिटॉक्स करेगा, ये बैलेंसिंग करेगा, क्योंकि दोनों चीजें चाहिए, राइट। बैलेंस एंड डिटॉक्स, ये अगर आपके शरीर में अच्छा हुआ तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ये दोनों चीजें आपकी किडनी के लिए और बाकी ऑर्गन फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको जिनका देखना है इनके पास जरूर देख सकते हैं, ये बहुत अद्भुत चीज है ये। थैंक यू सो मच, ओके। तो आरजीजीएल बहुत सिंपल है, कौन खा सकता है, छोटा बच्चा, बूढ़ा इंसान, बीमार आदमी, स्वस्थ इंसान, कोई भी इसको खा सकता है, डरो मत। जब भी किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है ना, कैंसर हो गया, ये हो गया, तब हमको ज्यादा साफ सफाई करनी होती है, राइट। वापिस लेट्स गो बैक टू किचन। ज्यादा गंदा सा चिकट बर्तन रहेगा तो आपको कितना साबुन, कितना लगेगा, पानी कितना ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा, एक्जैक्टली। जब कैंसर की स्टेज ज्यादा होता है, ये होता है, तो आपको इसका डोसेज ज्यादा लेना पड़ता है। इसको हम कहते हैं मेगा डोसेज। आप डरो मत, आप दिन 10-10, 20-20 भी ले सकते हो। अब मेरा रियल इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। यूरोप में यूजुअली ट्रैवल करते वक्त पानी कम पिया जाता है ना, तो मैं ट्रैवल करता था तो पेशाब कम होती थी। नेचुरली मुझे जब पेन हुआ, यहाँ पे मैं आके चेक किया, सोनोग्राफी में कुछ नहीं दिखा, तो मैंने सोचा भैया दर्द तो किडनी स्टोन का ही है, लेकिन दिख नहीं रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा सोनोग्राफी में, लेकिन इतना तो पक्का था कि और कोई तो दर्द हो ही नहीं सकता। तब मुझे पता था ये क्या करता है, मैंने 1-1 लीटर बॉटल, ऐसी 5 लीटर बॉटल ली, 10-10 कैप्सूल ली, और 10 कैप्सूल खाता था, 1 लीटर पानी पीता था, 10 कैप्सूल खाता था, 1 लीटर पानी पीता था। 5 लीटर पानी मेरे शरीर में जाने के बाद और 50 आरजी जाने के बाद क्या होगा मेरे अंदर, 2 किडनी में बाढ़ आएगी, ये सुनो। और बाढ़ में कहते हैं सब कुछ बह जाता है, एक छोटा कंकर की तो बात नहीं, टेंशन मत लो। एक्चुअली में वो छोटा कंकर सच में बह के निकला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर लोग और एक एक्सपीरियंस करेंगे, जब हमारी कॉफी पीते हैं ना,
कॉफी हो, आप ये भी लो 2 in 1 या 3 in 1। कॉफी खुद डायरेटिक है। अच्छा, एक सिंपल चीज आपको बता दो, कड़वी चीज यूजुअली डायरेटिक होती है, ओके, जिससे पेशाब बढ़ता है। कॉफी भी पेशाब बढ़ाती है, चाय भी पेशाब बढ़ाती है। उसको अगर गैनोडर्मा का साथ मिल गया तो अद्भुत चमत्कार होता है, राइट। इसीलिए कॉफी जब डीएक्सिन की पीते हैं हम लोग, तब आप एक चीज देखना, आपकी क्या बढ़ेगी? पेशाब, अच्छी खासी पेशाब बढ़ेगी। यही आपका सबसे बेस्ट साइन है। आप ये मत सोचो कि मुझे ये बीमारी थी और ये बीमारी अब तक ठीक नहीं हुई। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, क्या मेरा पेशाब बढ़ा या नहीं बढ़ा। जैसे पानी पीने के बाद पानी कैसा था ये नहीं पूछे, क्या मेरी प्यास बुझी या नहीं बुझी, राइट। यही चीज है, सिंपल। तो डीएक्सिन का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये है। अभी यानी मैंने आपको दो चीज बता दी, ये दो किडनीज का सबसे बड़ा साथ देने वाले आरजी और जीएल है, ओके। फिर आज हमारी बॉडी को अल्कलाइन फूड की जरूरत है, ओके। लेकिन हम जिंदगी कैसे खाते हैं? क्या खाते हैं हम लोग हर रोज? एसिडिक फूड, पित्तकारक आहार, राइट। अब पित्तकारक आहार करोगे तो पित्त तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। पित्त बढ़ेगा तो उसके साथ वात भी बढ़ेगा। वात और पित्त बढ़ गया तो हाहाकार हो जाता, प्रलय आ जाता है। एक्चुअली मतलब बोलते ना कलयुग, एक्चुअली कलयुग अंदर शुरू हो जाता है। फिर क्या क्या होता पता नहीं होता। आदमी फिर सोचता है कि ये बीमारी कैसी होगी, वैसी बीमारी। सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छा एक सवाल आप लोगों से, समुद्र का पानी एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है? उसमें नमक होता है, आंख में जाने के बाद जल भी जाता है, तो क्या बताए, एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है? हाँ सोचो सोचो, समुद्र में आप लोग गए हो कि नहीं हो? हाँ, एसिडिक। कितने लोग बोल रहे हैं एसिडिक, और कितने लोग बोल रहे हैं एसिडिक नहीं है, और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा है, दैट इज वेरी नाइस। आपने कभी सोचा ही नहीं ना, हम लोग शायद गए उधर पार्टी एंजॉय करके वापस एक इतना सोचा सर एसिडिक या अल्कलाइन। लेकिन एक चीज आपको सीक्रेट बताता हूँ, जहां भी आपको जीवन दिखा ना, जहां जान बन रही है, लाइफ बन रही है, वो कभी भी एसिडिक नहीं होता, वो अल्कलाइन होता है। भले उसमें नमक है लेकिन वो अल्कलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसका पीएच है करीबन 8.2, ओके, एंड दैट इज अमेजिंग। अब आप सोचो, तभी तो मच्छियां अंदर रहती है ना, बड़ी बड़ी। अगर वो एसिडिक रहता ना, एक भी नहीं रहती, मर जाती, वैसे ही मर जाती। ये एसिड में सब कुछ मर जाता है। अब आपका खून नमकीन है कि मीठा है? डायबिटीज वाले को छोड़ के उसका भी नमकीन ही होता है, राइट। करो, आपने टेस्ट किया, कभी चोट लगी लाना मुंह में, कैसा होता है? नमकीन। जैसे धरती पे समंदर है, आपके अंदर भी ये खून जो है समंदर का पानी की तरह होता है। उसके अंदर की लाइफ होती है, जहां मच्छी वहां होती है, इसके अंदर सेल्स होते हैं। ये सुनो, उसकी जिंदगी किस पे डिपेंड है? ये नमकीन ब्लड पे। अगर ये एसिडिक बन गया तो सेल अंदर के मरना शुरू करेंगे। अगर ये अल्कलाइन रहा तो ये सेल आगे बढ़ेंगे और भी बढ़ेंगे। और इसको अल्कलाइन करने के लिए आपको चाहिए अल्कलाइन डाइट। आरजीजीएफ तो डेफिनेटली साफ सफाई करेगा, क्योंकि आपके हर सांस के साथ, आपके हर घास के साथ, मैं कहता हूं, आपका शरीर पित्त बनाता है। और ये पित्त आपके, जैसे अपने इधर फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री की सब गंदगी किधर जाती है? समुद्र में, राइट और रॉन्ग? वो क्या होता है, समुद्र की बच्चियां जीती क्या मरती? मर जाती। उसी तरह अपना जो भी खाते पीते, जो भी करते, स्मोकिंग करता, ड्रिंकिंग करता, ये खाता वो खाता, सबका ड्रेनेज सिस्टम कहाँ है मालूम है? अंदर, बॉडी के अंदर, और वो डायरेक्ट खून में जाता है। अगर वो खून आपका वैसा बन गया, आपका भी पतन शुरू हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साफ सफाई, साफ सफाई। और ये करने के लिए आरजीजीएल हमारा मेन प्रोडक्ट। दूसरा होता है अल्कलाइन एनवायरनमेंट में फूड की जरूरत, अच्छी खाद की जरूरत। सिर्फ मच्छियां होके नहीं चलती, मच्छी समुद्र में कहीं ना कहीं ये आनी चाहिए कि नहीं, उस पर जीते। और हमारे वनस्पति पे जीने के लिए और सबसे हमारी चीज है स्पिरुलिना। ये बहुत ही पावरफुल चीज है, ये रिच इन प्रोटीन है। अभी यही चीज से मैंने एक चीज सीखा, देखो हेमोग्लोबिन मालूम है आपको? हाँ, सबने अपना अपना टेस्ट कर लिया, कितने लोगों का कम है? ऑनेस्टली कम किसका है? किसी का नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज के डेट में अगर आपको पता नहीं है, आप चेक करो, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है ना, और इसका स्ट्रक्चर देखना, कुछ फर्क नहीं, सिर्फ एक ही फर्क है। हेमोग्लोबिन के बीच में आयन है और इसके बीच में मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब रिप्लेस होता है आयन से, वो हेमोग्लोबिन बन जाता है। इतना सिमिलैरिटी है इस दोनों के बीच में, क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन में। हरा रंग की कोई भी सब्जी हो, हरे रंग का कोई भी वनस्पति हो, ये आपके शरीर का खून डायरेक्टली बढ़ाता है, डायरेक्टली, सोचता भी नहीं है, डायरेक्टली बढ़ाता है। और जिसका खून बदला, जिसका खून फ्रेश ब्लड आने लगा, उसके शरीर में ऑटोमेटिकली हीलिंग सिस्टम आ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये वो करता है। और ये मैंने टेस्ट किया। अभी लोग कहते हैं ये हाई प्रोटीन डाइट है। क्या है ये? हाई प्रोटीन डाइट है। लोग बोलते हैं सर वनस्पति हाई प्रोटीन कैसे हो सकता है, राइट और
हाई प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये मैं कहता हूँ 70% इसका बॉडी वेट प्रोटीन से बना। हरी पत्तियां, अभी हरी पत्तियां नाजुक होती कि नहीं होती? ओके, मेरे बाल ये भी नाजुक है। अगर मैं मोमबत्ती लेके बाल को लगा दूं, क्या हो गया? कैसे खत्म हो जाएंगे? वापिस बन सकते हैं? चेंज हो सकता है? रिवर्स हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट। अंडे को मैं फ्राइंग पैन में डाल दूं, क्या बनेगा? आमलेट। मैं चाहूं नहीं, सॉरी गलती हो गई, वापिस अंडा बनाओ, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। एक चीज याद रखो, प्रोटीन एक बार हीट से आ गया, उसके बाद उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है, वो वापिस रिवर्स नहीं जा सकता, राइट? हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू हीट। ओके, आपका शरीर में आप क्या खाते हो? आपने हरी चीजें, अब हम बोलते नहीं सर हम तो हरी सब्जियां खाते हैं, रोज पालक खाते हैं, मेथी खाते हैं, राइट? हाँ, वो आप कच्ची खाते हो पका के खाते हो? पका के खाया, मतलब क्या कर दिया आपने? चेंज कर दिया। प्रोटीन का जो अल्कलाइन नेचर था अभी क्या बन गया? एसिडिक बन गया। कल आपने डिसाइड किया कि स्पिरुलिना मस्त फ्राई भी करके खाओगे, यूजलेस। नहीं, सीरियसली बता रहा हूं, इसको आपको इसके नेचुरल फॉर्म में ही खाना पड़ता है। और इसीलिए डेट्स स्पिरुलिना भी हम क्यों सजेस्ट करते हैं कि आप इसको रोज खाओ, क्योंकि हमारे पास अल्कलाइन फूड की बहुत कमी है। हम एक गड्डी मेथी खा सकते हो, आप नहीं खा सकते। एक गड्डी पालक की नहीं खाते हो ना? अगली टाइम मेरे साथ आना, मैं पहले वो खाता हूँ, और कच्चा वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम नहीं खाते। खाएंगे, लोग हंसते हैं, मेरे बच्चे मेरे सब घर में बोलते हैं ये बकरी है, बकरी है। मैं बोलता मैं बकता भी हूँ और खाता हूँ बकरी की तरह, राइट? लेकिन फैक्ट ये है कि उससे जो मुझे बेनिफिट मिली ना, जिम से भी ज्यादा बेनिफिट मिलती है आप ग्रीन फूड खाने से। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब स्पिरुलिना लो, आप ये बिंदास लो, ये आपका खून में हेमोग्लोबिन बढ़ाएगा, आयरन बढ़ाएगा, जो सेल्स की ग्रोथ होगी वो होगी, जितने भी विटामिन चाहिए वो सब आपको मिलेंगे इसमें से, राइट? इसीलिए ये किसने खाना चाहिए? सबने, सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमन में बिंदास खाओ, क्योंकि आपको तो बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके अंदर और एक जन है जो खाता है। दूसरी चीज, जो बुढ़े हैं जिनके बॉडी में डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम होगी, उनके लिए, बच्चे, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? एवरीबडी, जिनको जो भी मिले ये आपने खाना चाहिए। 50 के बाद वुमन ने बाकी खाया है ना सप्लीमेंट, एक सप्लीमेंट जो पोस्ट मेनोपॉज खाना ही चाहिए फॉर एवरी वुमन, इज कंपल्सरी ये, वरना पोस्ट मेनोपॉजिक सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये आपको वापस एनर्जी देगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पिरुलिना आपका डेली सप्लीमेंट होना चाहिए, एवरी डे। ओके, इसके बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को आदत लगाओ, बच्चों को आप सिखा सकते हो इसको खाना, बच्चों की सेहत पूरी तरह बदलती है इसके खाने से। सो वेरी इजी टू टेक। बच्चों के लिए एक कैप्सूल 3 टाइम, यंग पीपल के लिए 2 से 3, आप दिन से 2 से 3 बार ले सकते हो, 4 बार ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा खा लिया तो और भी अमेजिंग, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप इसको खाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्पिरुलिना, तो ये अल्कलाइन फूड है। ओके, सो अल्कलाइन फूड, एसिडिक फूड तो हम खाते रहेंगे, उसके साथ साथ हमें चाहिए अल्कलाइन फूड। हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सब अल्कलाइन फूड है, ये आपके शरीर में अल्कलिनिटी ही देंगे। हाउ मच टाइम आया? कितना? 15 मिनट्स? यस, ओके। सो देखो, अभी देखो इधर डायबिटीज बीमारी नहीं है, इधर डायबिटीज बीमारी नहीं है ना? एक गिरा हुआ आदमी बीमार नहीं है, वो गिर गया है, यही प्रॉब्लम है। सिंपल चीज है, इसकी परिस्थिति कैसे बदलनी है, उसको उठा दो, वो पैर पे खड़ा हो गया तो ठीक हो गया, राइट? उसी तरह बीमारी, कोई बीमारी, डायबिटीज भी आप ले लो, एक स्थिति है, शरीर की एक स्थिति है, जो स्थिति शरीर बता रही है कि सही नहीं हो रहा है कुछ मेरे साथ। एक बच्चा जब रूट के कोने में बैठता है, इसका मतलब वो बीमार नहीं है, वो सिर्फ रूठा हुआ है, राइट? उस बच्चे को वहां जाके उसको कैसे लेके आना, ये आपका काम है। उसी तरह कोई भी बीमारी आपके खिलाफ नहीं, कैसे हो सकती है? आपका खुद का शरीर आपके खिलाफ कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं होता। ये तो निसर्ग का नियम है, कभी नहीं होता, राइट? सिर्फ इस वक्त होता है जब कोई अटैक करता है, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अटैक करते हैं, लेकिन उसमें तो हम जीत चुके हैं, काफी जीत चुके हैं। अभी इन्फेक्शन काफी कम है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रॉनिक डिजीजेस, जिसका कारण ही नहीं मालूम, जो जीवन शैली से जुड़े हैं। आप ले लो मोटापा ले लो, आप लो डायबिटीज ले लो, आर्थराइटिस ले लो, कार्डियक प्रॉब्लम ले लो, जो भी नाम ले लो, सब जुड़े हुए हैं लाइफस्टाइल से। तो बदलनी तो सिर्फ एक ही चीज है हमें, क्या? लाइफस्टाइल बदलने के लिए क्या करना है? लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कैसी जीवन शैली है, ये आपको डिसाइड करेगी आप कैसे भी बनाओगे। पहले ब्रश किससे करते हो? सोचो, 10 बार सोचो, क्या वो सफेद टूथपेस्ट सच में मेरा दांत सफेद करेगी क्या? नहीं, कॉमन सेंस है। एक जमाना था जब डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करता था कि शक्कर लो, शक्कर से दांत घिसोगे, क्योंकि शक्कर सफेद होती है, दांत सफेद होंगे। सच में? और क्या हुआ? प्रॉब्लम होगी, सब दांत काले हो गए। होते हैं, आप करके देखो, शक्कर से ब्रश करो, कैसे होगा? लेकिन था, एक बेवकूफ लोग थे उस वक्त, सब एक्सपेरिमेंट करके बैठे हुए थे। तो ये समझ लो कि इससे नहीं होती है, व्हाइट नहीं बनाता है।
कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यू नो, मिंट फॉर जो बैड स्मेल, फाउल स्मेल, कहीं ना कहीं हमें ऑयल चाहिए, मिंट ऑयल जो बॉडी को लुब्रिकेट करे, फिर हमारे को चाहिए नो केमिकल्स, वी वांट मोर फूड जेल वगैरह, हमको चाहिए एक ऐसा हर्ब जो एंटी फंगल हो, क्योंकि यूजुअली मुंह में फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होती है। कभी एड्स के पेशेंट को देखोगे ना तो उसकी जुबान देखना सफेद कलर का एक हर्ब जमा हो जाता है, वो क्यों? क्योंकि फंगस खाने लगता है, इम्यूनिटी इतनी डाउन होती है। ऐसे व्यक्ति को आप गैनाडमा देके देखो, गैलेक्सी टूथपेस्ट, अपनी टूथपेस्ट जो जबरदस्त टूथपेस्ट है, एक बार जिसको आदत लगी, वी हैव हियर, एक बार जिसने इसको यूज किया ना, मैं नहीं लगता, मुझे नहीं लगता वो कहीं और भी जा सकता है। जा सकता नहीं, बिल्कुल नहीं। कितने लोग यूज करते हैं इसको? मेक श्योर ये हर घर, डेंटल कंप्लेंट्स ऑलमोस्ट 95% खत्म हो जाते हैं इससे, डेंटिस्ट को प्रॉब्लम है इससे, राइट? क्योंकि सच में खत्म हो जाते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, सो ये कोई भी बीमारी याद रखो तो यहाँ पे एक रखा हुआ ना कि डायबिटीज इज कॉज्ड बाय पैनक्रियास, ऑर्गन का प्रॉब्लम है। ऑर्गन, ये ऑर्गन अकेले प्रॉब्लम नहीं किया, उसको खिलाया पिलाया जैसा है उसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? फूड प्रॉब्लम से, कि क्या खाया उसके वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। फिर वो फूड में क्या था वो तो देखो, उसमें कुछ था ही नहीं, तो आपने फंसाया शरीर को, शरीर को फंसाया तो शरीर फंस गया, और शरीर फंस गया तो आप फंस गए, समझ में? तो आप देखो ना आपके खाने में एंजाइम से, प्रोटीन से, न्यूट्रिएंट से या नहीं है, नहीं है तो फिर भैया लेना पड़ेगा, ये सुनो। और हाँ, ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है, डीएससी है, राइट? तो ये सब चीजें देखो। और यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका बॉडी है एक रिसाइकलिंग मशीन है, ये बनाता रहता है, यू नो। जब रेड ब्लड सेल मर जाते हैं, ये चले जाते हैं, यहाँ एक मौचुरी है, यहाँ पे उनको दफनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे उनको प्रोसेस किया जाता है, वापस कट पीट करके या तो पेट में डाला जाएगा और बाहर चला जाएगा स्टूल के साथ, या तो फिर रिसाइकिल के लिए लिवर में चला जाएगा। तो ये सब चीजें। फिर वापस देखो यहाँ किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है, किडनी उसको हेल्प करिए, फिर बोन मैरो में उसका वापस पुनर्जन्म होता है। देखो मरते यहाँ है, जन्म वापस कहाँ होता है? बोन मैरो में। ये जीवन का शैली, मतलब आप अकेले नहीं हो, आप हो मिलियंस ऑफ सेल्स अंदर, जो हर सेल जी रहा है आपके अंदर। आपकी जिम्मेदारी है कि वो अंदर ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ ताकि वो अंदर अच्छी तरह जिए। हम अक्सर दूसरों को ब्लेम करते कि हम कैसे जी रहे हैं, राइट और नो? कैसी जिंदगी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अक्सर यही आवाज एक बीमार के अंदर से भी आती है, क्या कर रहा है ये आदमी, यू नो, हमको ये नहीं दे रहा, हमको वो नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आपको कंट्रोलर आपने करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट्स अगर देखे जाएंगे तो तेल, ऑयल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा गैनो मसाज ऑयल विद गैनोडर्मा, फैंटास्टिक फॉर जॉइंट पेन्स, लुब्रिकेशन, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर स्किन में और एक चीज है एंटीसेप्टिक। अगर आपके घर में एक क्रीम जो रखनी ही चाहिए, चोट लगी, कट लगी, इंजरी होगी, पैर में दरार आई, यू नो, डैंड्रफ हो गया, कुछ भी हो गया चमड़ी का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टी ट्री क्रीम है। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत अमेजिंग है। मैंने एक केस देखा था जो 4-5 साल से फंगल इन्फेक्शन किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा था, इसके 2 दिन के एप्लीकेशन से वो ठीक होगा। मेरे लिए चमत्कारी था। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेचर कितना पावरफुल है ये इसको आपको एक्सपीरियंस करने के बाद ही समझिएगा। आप उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करके नहीं बता सकते। ये इसका पावर आप जब यूज करोगे तभी, स्पेशली अगर आपके घर में टीनेजर्स है, यंगस्टर्स है, आपके बच्चों को जो ये आते हैं, क्या होते हैं, पिंपल्स आते हैं वगैरह, राइट? डायरेक्ट वो मार्केट की क्रीम लगा के कुछ नहीं होगा, आपको एक नेचुरल एंटीसेप्टिक क्रीम चाहिए, क्योंकि ये निकलने वाला है। पहली चीज तो उसको रोको मत, उसको वहां टॉर्चर मत करो, इसको वहां लगाओ। सेकंड चीज है आपको क्या करना है, आपके उसको पित्त को शरीर के बाहर निकालना है। तो आरजीजीएल और स्पिरुलिना और मोरेंजी जैसे सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अपना बेबी पाउडर में मेरे हिसाब से बड़ा ब्रांड की जरूरत नहीं, इससे सुंदर पाउडर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका स्मेल भी अच्छा है, नेचुरल है, वी हैव अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ओके, स्किन सीरीज में मेरे घर में सबसे फेवरेट ये है, क्योंकि इसका कंपैरिजन, ये दिखने में बहुत सिंपल है, इसमें कोई हीरोइन हीरोइन का फोटो नहीं है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है, वेरी वेरी पावरफुल। एलोवेरा का अगर वेरी ऑथेंटिक प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो ये क्लेंजिंग जेल, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास। इसका फेस वॉश के लिए बहुत यूज कर सकते हैं वापिस टीनेजर्स, स्पेशली बॉम्बे में तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। हैंड एंड बॉडी लोशन, स्पेशली इन पीपल जिनका स्किन ड्राई रहता है, बात वाले लोग, इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब ये इतना पावरफुल है ना। अच्छा, इसके पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ, घी खाना कितना इंपॉर्टेंट है? घी अच्छा होता है? हाँ, घी की गारंटी है? घी की गारंटी है क्या अच्छा मिलेगा? अच्छा, उसके लिए पहले पूछना पड़ेगा गाय कहाँ है। अच्छा, पहले फिर उसके बाद पूछे गाय खाती क्या है, बराबर है? और जो घास खाती है वो आता कहां से? इतना क्वेश्चन पूछेगा, कभी घी मिलेगा? नहीं मिलेगा। भाई साहब बोलेंगे जाओ। हाँ, देखो नेचर ने, ऊपर वाले ने हमको एक दूसरा गिफ्ट दिया, कोकोनट, नारियल, जिसको हम लोग इंडिया में बोलते श्रीफल। क्या बोलते हैं? श्रीफल। हर बार हम लोग कोई फंक्शन है फोड़ते हैं। ये इतना पावरफुल है ना, ये वही नारियल, कच्चा नारियल जो होता है, पका हुआ नारियल जो खोपरा बनता है ना, उससे हेयर ऑयल बनता है जो बालों के लिए लगाते हैं, राइट? कच्चा जो सफेद घर होता है ना, उसका
ये निचोड़ के उसका दूध निकाला जाता है, जैसे गाय का दूध निकाला जाता है, राइट। उस दूध को फिर रखा जाता है, जैसे गाय का दूध रखा जाता है, फिर उसके ऊपर साई जमा होती है, बराबर। उसको निकाल के फिर आप दही बनाते हो, राइट, उससे घी निकालते हो। उसी तरह नारियल के कच्चा नारियल उसको निचोड़ के दूध निकाल के उसको रख के उसके ऊपर तेल जमा हो जाता है। उस तेल को निकाल के जो बनाया जाता है सिंपल बिना कुछ प्रोसेस से, वो है आपका वर्जिन कोकोनट ऑयल। ये इतना पावरफुल है, यानी आपने अगर 1 चम्मच भी पी लिया ना, 1 चम्मच आपने एक नारियल पिया जैसे पूरा, तो ये आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके जॉइंट के लिए, आपके पित्त के लिए सबसे अमेजिंग है। अभी बताओ ऑयल जरूरी है क्या बॉडी के लिए? वेरी गुड, क्योंकि बिना ऑयल मशीन काम नहीं करता है, ये नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, कुछ नहीं हिलेगा है, और जो हिलता नहीं वो मर गया। ओके, तो इसी तरह साबुन, अपने साबुन में भी वी हैव गैरोडर्मा प्लस पाम ऑयल। ओके, सो ये अमेजिंग प्रोडक्ट है। नोनी की भी बहुत ही बड़ी खासियत है, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसको भी लेना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि इसमें समथिंग दैट वी कॉल प्रोटीन सिंथेसिस। ये आपके शरीर में, देखो घर में बिल्डिंग बनने के बाद कभी ना कभी डैमेज होता है कि नहीं? घर में होता है ना, वो मेसन की जरूरत होती है ना कभी कभी। और सोचो अगर रोज डैमेज हो रहा है तो रोज मेसन लगेगा, राइट। ये वो है, हमारे शरीर में रोज डैमेज होता है, ये मेसन का काम करता है, ये जाके वापस रिपेयरिंग का काम करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। बच्चों को देना चाहिए, इनके बोन्स के लिए इन्फेस्टेशन होता है उनके लिए। फिर आपको अगर बुखार आता है तब दे सकते हो। पेन किलर, नेचुरल पेन किलर अगर चाहिए तो ये है। अर्थराइटिस के पेशेंट हो, कार्डियक पेशेंट हो, सबके लिए। हार्ट में भी बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट। वी हैव नोनी, वी हैव मोरंजी, वी हैव हमें चाय की अलग अलग वैरायटी है। चाय जैसी सुपर चीज नहीं हो सकती, और चाय गलत तरह से बनाओगे तो उससे जहरीली चीज भी दुनिया में कुछ नहीं। दूध, चाय पत्ती, शक्कर मिक्स करके आपने अगर वो द्रव्य बनाया, वो दुनिया का सबसे खतरनाक द्रव्य है। ऐसे बनाते लोग, सबके घर में लेबोरेटरी होगी ना वो, हाँ, रोज सुबह बनाते हैं। दूध, चाय पत्ती, शक्कर, पानी बना के देखते हो, वाह, ये आपका बीमारी का पहला कप। रोज पियो, देखो फिर आप सोचना कौन सी बीमारी होगी। मैं आपको गारंटी बोलता हूँ, कभी मिलना मेरे को, बोलना 15-20 साल से मैं पी रहा हूँ, ये वाली बीमारी होगी, ये मैं आपको गारंटी दूँ। और आपने अगर बहुत छोड़ दिया, ब्लैक टी होगी, ये हो गया, नीचे कॉफी, नीचे ये सब चीजें आपके लिए वो बीमारी को रिवर्स करने के लिए। जीवन शैली का मतलब है आप ऐसी कौन सी चीजें आपके शरीर में नित्य डालते हो, हर रोज डालते हो, वो कौन सा संस्कार आप अपने शरीर पर रोज करते हो, जिसकी वजह से आपका शरीर बदलेगा। कोई 5 दिन का रिट्रीट करने से, किसी के पास 1 महीना ट्रीटमेंट करने से आपका टेम्पररी बेनिफिट मिलेगा। जो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, और मैंने यहाँ सुना है लोगों ने 15-15, 20-20 साल, और कई लोगों ने तो 25 साल डीएक्शन किया है। ये बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने 25 साल अपनी जीवन शैली बदली, और वो बहुत अमेजिंग हो सकते हैं, क्योंकि मैंने 5 साल जो बदली ना, मैंने देखा चमत्कार, राइट। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बताऊंगा, वक्त कम है, कभी फिर से मिलूंगा, लेकिन एक चीज है, आज अगर आपको एक चीज समझ में आए कि आप बदलाव ला सकते हो, आपके मन को बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो? मन को बदला तो एक चीज समझ लो, घर के अंदर जो पड़ी हुई टूथपेस्ट उसको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मन बदलना पड़ेगा, राइट। साबुन बदलना पड़ेगा, चाय बदलनी पड़ेगी, कॉफी बदलनी पड़ेगी। दूसरा चीज, अगर मन बदला तो आपकी चॉइस बदली। अगर चॉइस अच्छी रहेगी तो शरीर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? 101% बदलेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओके, आने वाले टाइम में फिर से आऊंगा, अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। उसके बाद एनिवर्सरी, वी आर सेलिब्रेटिंग 25th एनिवर्सरी, राइट। मई में 25 साल हो गए डीएक्शन को। और मैं अभी डॉक्टर से मिला था तो मैंने एक चीज पूछा था डॉक्टर लिम को, डॉक्टर लिम क्या स्ट्रैटेजी है हमारी, कैसे मीन्स हम लोग बिजनेस करते हैं? बोलता हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, यही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। मुझे बोला खेती करने के लिए प्लानिंग चाहिए क्या? मैंने बोला हाँ सर, खेती करने के लिए पूरा प्लानिंग चाहिए, कैसे खेत ये करने का, उसमें कौन सा बीज डालने का, कौन सा खाद। होता उसमें सक्सेस रेट कितना है? होता अभी भी सर खेती करने वाले फांसी ले रहे, मतलब उसमें गारंटी नहीं है। होता प्लानिंग करने वाले का ऐसा ही हालत होता है। होता है जो जंगल बनाने वाला प्लानिंग करता है क्या? नहीं सर। और जंगल में क्या लगाना चाहिए वो प्लानिंग करता है क्या? नहीं सर। वो जंगल कैसा उगता है? बोलता है सर खतरनाक उगता है, इधर ये उगता है, उधर वो उगता है, इधर ये होता है, उसमें जानवर आते हैं, चिड़िया आती है, सब कुछ आते हैं। होता है वो किस प्लानिंग से होता है? होता है नो प्लानिंग से। तो फिर किससे होता है? मतलब वो सिर्फ करने से होता है। तो मेन ये चीज है, प्लानिंग कम करो, काम करो, काम करते करते करो, जिंदगी जंगल की तरह सुंदर बन जाएगी, राइट।